गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था इशू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रो रेट अलॉटमेंट, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को याद है कि कल हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन 21 तक किया था। अब हम लोग उसका नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करें, इलिस्ट्रेशन 22। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सृजन लिमिटेड इशूड ₹10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू ₹100 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। देखो पहली बात तो सृजन लिमिटेड 10 लाख रुपीस की, देखो कुछ क्वेश्चन में कहता है कि 5000 शेयर इशू कर रहे हो 10 रुपीज 100 रुपीज वाले, तो इसका मतलब टोटल शेयर कैपिटल आपके पास कितने की हो जाएगी? 5 लाख। इसमें शेयर कैपिटल का अमाउंट बता रखा है कि भाई जो टोटल शेयर है वो आपने 10 लाख रुपीस के इशू किए, एक शेयर आपका 100 रुपीस का है, इसका मतलब टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है वो 10,000 है। सृजन लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करना चाहती है 100 रुपीस वाला एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। 20 रुपीज उसके ऊपर किस चीज का है? प्रीमियम का अमाउंट है। अब इसमें कहते हैं कि पेबल एजेंडर 10 रुपीज एप्लीकेशन 40 ऑन अलॉटमेंट। भाई टोटल आपको 120 रुपीज मंगवाने, 120 में से 10 रुपीज आपने एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 40 रुपीज आपने अलॉटमेंट पे मंगवा लिए। बच कितने गए? बच गए आपके पास 70 रुपीज। जो 70 रुपीज बच गए वो आप मंगवाओगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। अच्छा, इसमें एक बात क्लियर है, आपका प्रीमियम टोटल 20 रुपीज का है। भाई प्रीमियम टोटल कितने का है? 20 का। इसमें जो अलॉटमेंट के 40 रुपीज बता रहे हैं उसमें 10 रुपीज प्रीमियम के बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर कैपिटल के 30 रुपीज है यहाँ पे। अब आप देखो प्रीमियम के 20 में से 10 रुपीज तो आपने मंगवा लिए अलॉटमेंट के 10, बच के बाकी के 10 वो कहाँ पे? वो बता नहीं रखा। तो अब वो बचा हुआ 10 रुपीज कहीं पर भी हो सकता था एक्सेप्ट अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट में तो इसने बता दिया 10 रुपीज ही है। तो बचा हुआ 10 आप कहां पे मानोगे? देखो बचे हुए 10 को एप्लीकेशन के साथ इस केस में नहीं मान सकते, क्योंकि एप्लीकेशन टोटल 10 रुपीज की है। ऐसा कभी नहीं होता कि कंपनी केवल प्रीमियम का पैसा मंगवाए, शेयर कैपिटल का ना मंगवाए, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब ये माना जाएगा कि बचा हुआ 10 रुपीज का प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जो 70 रुपीज मंगवा रहे हो उसमें 10 रुपीज का प्रीमियम है, बाकी 60 रुपीज की शेयर कैपिटल है। 60 रुपीज की क्या है? शेयर कैपिटल। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड सम बियॉन्ड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो इस क्वेश्चन में ये क्लियर कह रहा है कि एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी यूज कर सकते हो। वैसे तो आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो केवल आप अलॉटमेंट तक यूज करोगे। इस क्वेश्चन में क्लियर कह रखा है कि एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट के बाद भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज कर सकते हो। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। इस लाइन को भी ध्यान से समझो। भाई आप 10,000 शेयर मार्केट में इशू करना चाहते हो। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 13,000 शेयर, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। 13,000 शेयर से इशू ओवर सब्सक्राइब है, यानी कि 13,000 एक्स्ट्रा सब्सक्राइब है। तो टोटल सब्सक्राइब कितना हुआ? 10 तो हुआ ही हो। भाई जो 10,000 आप इशू करना चाहते हैं तो वो शेयर तो आपने इशू किए ही। 13,000 ओवर है, यानी कि एक तरीके से 10 + 13 आपको एप्लीकेशन टोटल 23 के लिए मिल रही है। एप्लीकेशन टोटल कितने के लिए? 23। अब ये कहते हैं एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड 2,000। भाई इस 23 में से आपने अलॉट कैसे किए? 12 वाले को 2,000। एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर। एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। भाई 3,000 एप्लीकेंट को जिन्होंने 3,000 के लिए अप्लाई किया था उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा गया। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब सॉरी लेटर, कि भाई हम आपको कोई शेयर इशू नहीं कर रहे।
तो एक तरीके से 3000 वालों को नील। ठीक, अब ये आगे कह रहे हैं एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू देम, उनको एप्लीकेशन पैसा रिटर्न कर दिया गया। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड एंट्री। ठीक है, एंट्री रिकॉर्ड करनी है आपको, जर्नल करनी है। अब एक चीज सोचो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। 12 वाले को 2, 3000 वालों को नील, आगे कुछ नहीं बता रहा। थोड़ा सा सोचो कि भाई एप्लीकेशन आपको 23 के लिए मिली थी, शेयर टोटल कितने हैं 10, आपने कितनी एप्लीकेशन को यूज कर लिया 12 + 3 15, कितनी बच गई भाई 23 में से 15 के बारे में तो आपने बता दिया, बाकी एप्लीकेशन कितनी बच गई 8000। शेयर कितने थे टोटल 10 थे भाई, टोटल शेयर कितने थे 10 में से आपने इशू कितने किए हैं अभी तक 2, तो बच कितने गए 8000 एप्लीकेशन बच रही है, 8000 शेयर बच रहे हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, ये थोड़ा सा माइंड लगा लेना, ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। 8000 वालों को 8000 क्वेश्चन में नहीं बताएगा तो भी आप अपने हिसाब से एडमायर कर लेंगे। 8000 एप्लीकेंट को 8000 शेयर। अब ये पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। ये आपके पास शेयर अलॉटमेंट का केस है, इस तरीके से पैसा मंगवाया जा रहा है, आपको जर्नल करनी है। अब आप देखो कितनी एंट्री होनी है, 3 कॉल से 3 कॉल्स के रिगार्डिंग टोटल कितनी एंट्री होती है 6, फॉरफीचर वगैरह कुछ है नहीं, 6 एंट्रीज का स्पेस छोड़ो और उसके बाद अपना वर्किंग नोट बनाओ। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको इस क्वेश्चन में जर्नल बनाने के लिए कहा जा रहा है। जर्नल डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक, इसी प्रकार इधर वर्किंग नोट में सबसे पहले टेबल शोविंग, वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, भाई एप्लीकेशन पैसे को एडजस्ट करने वाली टेबल। उसके लिए मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखोगे, शेयर अप्लाइड, भाई अप्लाइड कितने थे, फिर उसके बाद शेयर अलॉट, अलॉट कितने हुए। ठीक, उसके बाद अगला कॉलम अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव, कितना पैसा आपको रिसीव हो रहा है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन पे कितना पैसा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसा, और लास्ट में बैंक के थ्रू वापस कितना। ठीक है, इस तरीके की टेबल आपको बनानी है। अब आप देखो कि टोटल 3 कैटेगरी आपके पास है। सबसे पहले 12,000 वालों को 2,000, 3,000 वालों को नील, और अगली कैटेगरी में 8,000 वालों को 8,000। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर है। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज था, अलॉटमेंट पे टोटल कितना था, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए हैं 70 रुपीज। ठीक, स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर है। अब आप देखो सबसे पहले 12,000 के लिए अप्लाइड किया, मिले कितने 2,000। 12,000 शेयर पे 10 रुपीज के हिसाब से आपको टोटल कितना पैसा मिला होगा 120 मिला होगा। कितना अमाउंट मिला 120। अब आप उनका पैसा यूज करो, आपने उनको 2,000 शेयर अलॉट किए, कितने शेयर अलॉट किए 2,000। एप्लीकेशन पे कितना चाहिए भाई, एप्लीकेशन 10 रुपीज की है, 2,000 शेयर पे 10 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा 20,000। भाई 2,000 शेयर आपने इशू कर रखे हैं, 10 रुपीज एप्लीकेशन के हैं, तो 2,000 शेयर पे 10 के हिसाब से कितने चाहिए 20 यहाँ यूज हो गए। 120 में से 20 यूज हो गए, 1 लाख बच रहे। अब चलो अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट 40 रुपीज की है,
शेयर उनको कितने दे रखे हैं 2000 शेयर पे 40 रुपीस के हिसाब से आपको टोटल कितना पैसा चाहिए 80,000 चाहिए भाई। 2000 शेयर्स पे 40 के हिसाब से कितने बनते हैं 80,000। बच कितने रहे थे 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख में से 80,000 आप अलॉटमेंट पे यूज कर लोगे, ठीक है। अभी भी कितने बच रहे हैं 20 और बच रहे हैं। फाइनल कॉल पे यूज करो। फाइनल कॉल 70 रुपीस की है। चेक करो कितना पैसा चाहिए 2000 शेयर पे 70 रुपीस के हिसाब से